आज हम बात करेंगे शोर या पोल्यूशन क्या है, ये ध्वनि प्रदूषण होता है क्या है। ये हर किसी के चारों ओर होता है, आपके भी चारों ओर आवाज़ सुनाई देती है तरह तरह की जैसा कि मेरे आसपास में भी अनेकों आवाज़ें लगातार से ऊंची आवाज़ें होती रहती है। तो ये जो भी हमें चारों तरफ आवाज़ सुनाई दे रही है, ये शोर है। और ये अधिक जो आवाज़ है इनको शोर प्रदूषण भी कह सकते हैं। तो इसको कम करने के लिए भी जो नॉइस रूल्स है 2000, वो भी बनाया गया है। तो शोर प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, बहुत ही विकट समस्या है। इससे अनेकों परेशानियां होती है, स्वास्थ्य और मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से शरीर पर गहरा असर पड़ता है इन चीज़ों का। और अलग अलग स्थानों पर इसका प्रभाव भी अलग अलग पाया जाता है, कहीं पर शोर अधिक होता है और कहीं पर शोर कुछ कम भी हो सकता है। और ये कई स्थानों पर शोर अलग अलग से होता है। जैसे कुछ कार्यक्रम है, वहाँ दिन में बहुत ही तेज आवाज़ होती है, जैसे लाउड स्पीकर सिस्टम लगे होते हैं। और कई जगह प्रेशर हॉर्न होता है, उनकी भी आवाज़ बहुत तेज आवाज़ होती है। और कुछ मशीनें होती है जिनकी आवाज़ बहुत तेज होती है, इसके साथ जैसे पटाखे हैं, जनरेटर है, म्यूजिक सिस्टम है। और कुछ एम्पलीफायर लगे ऐसे म्यूजिक सिस्टम होते हैं जिनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज होती है। औद्योगिक क्षेत्र में भी आवाज़ें कई स्थानों पर बहुत अधिक होती है। इसको नियंत्रण करने के लिए अलग अलग स्थानों पर क्या पैरामीटर है, इसमें एक शोर की सीमा निर्धारित की गई है। चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, कमर्शियल एरिया हो, रेजिडेंशियल एरिया हो या साइलेंस जोन, यानी तीनों जगह क्या है, जो शोर है उसकी सीमा तय की गई है। दिन और रात में क्या शोर मनाही है। दिन का समय सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक होता है, और रात का समय रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। तो इनमें अलग अलग है, जो शोर की जो सीमा है वो तय की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में दिन में अधिकतर 75 डेसिबल जो शोर है उससे ज़्यादा नहीं, और रात में है 70 डेसिबल शोर है, वो इससे ज़्यादा नहीं है कर सकते। इसके बाद है वाणिज्य क्षेत्र में, जैसे 65 डेसिबल है दिन के अंदर, और रात को है 55 डेसिबल, इससे अधिक शोर हम नहीं कर सकते उस स्थान पर। आवासीय क्षेत्र है, जहाँ पर पब्लिक रहती है, वहाँ दिन में 55 डेसिबल और रात को 45 डेसिबल से ऊंची आवाज़ नहीं कर सकते। और साइलेंस जोन है, जहाँ निषेध है, वहाँ 50 डेसिबल दिन में अधिकांश शोर कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा रात में 40 डेसिबल से भी ज़्यादा शोर नहीं कर सकते। ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर या पैमाना है। इससे अधिक एक शोर करना भी एक कानूनी रूप से ठीक नहीं है। अब बात करते हैं लाउडस्पीकर के लिए सबसे सबके लिए क्या महत्वपूर्ण नियम है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम चलाने के लिए अथॉरिटी को अनुमति लेनी जरूरी होती है। इसी तरह सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी परमिशन जरूरी है। समय क्या है, नियम के अनुसार है, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग नहीं किया जा सकता, सामान्य नियम बिना परमिशन के। और रात में तो बिल्कुल कोई छूट नहीं है। राज्य सरकार सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव के अवसर पर विशेष शर्तों पर ही 10 से 12 के बीच में अनुमति दे सकते हैं। ऐसी छूट पूरे वर्ष में केवल 15 दिन से ज़्यादा छूट नहीं हो सकती है। और राज्यों में अलग अलग से उन दिनों की छूट हो सकती है। इसका सीधा अर्थ है, 10 बजे के बाद धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम को अपने आप जो लाउड स्पीकर है उसको चलाने की अनुमति नहीं है। लाउड स्पीकर की आवाज़ कितनी हो सकती है, जैसा कि 75 डेसिबल से ज़्यादा दिन में नहीं, और रात को भी 65 डेसिबल से ज़्यादा नहीं हो सकती है, वो भी स्थान देख के। निजी स्थान पर तो बिल्कुल ही हम जो शोर है वो नहीं कर सकते। अगर करना है तो 55 डेसिबल हो सकता है दिन में, और रात में 10 बजे के बाद वो शोर नहीं कर सकते। इसके बाद है जो प्रेशर हॉर्न है उससे संबंधित हॉर्न नहीं बजा सकते साइलेंस जोन में। रेजिडेंशियल एरिया में रात के समय हॉर्न का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और पब्लिक इमरजेंसी एक अपवाद। अब पटाखों के बारे में क्या नियम है साइलेंस जोन में, और साउंड एमिशन जो फ्लिकर है नहीं चलाई जा सकते। रात के समय भी पटाखे बजाना निषेध है। निर्माण कार्य के संबंध में, यदि किसी कार्य में ऐसी मशीनें इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रही हो जिनसे बहुत ही ज़्यादा शोर निकलता हो, रेजिडेंशियल एरिया में रात के समय इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साइलेंस जोन में भी रात के समय ऐसी मशीनों का चलाना पूर्ण तरह से प्रतिबंधित है। साइलेंस जोन क्या होता है, साइलेंस जोन होता है जैसे अस्पताल है,
स्कूल है या कोर्ट है, 100 मीटर के एरिया में आप ये मानिए कि वहाँ साइलेंस ज़ोन है और वहाँ कोई आप इस तरह का शोर या ऊँची आवाज़ में ध्वनि नहीं निकाल सकते। और साइलेंस ज़ोन में क्या-क्या नहीं किया जा सकता, जैसे तेज़ आवाज़ बजाना है, एम्पलीफायर लगाना है, ढोल बजाना है, प्रेशर हॉर्न बजाना है या पटाखे की आवाज़ है, इस तरह के साइलेंस ज़ोन में निषेध है ये चीज़ें। अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है, तो उनमें क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो इसके लिए नियमावली तय की गई है। शिकायत मिलने के बाद ज़िम्मेदारी होती है। अथॉरिटी को शिकायत मिलने पर कार्रवाई करनी होती है और कानूनी रूप से उसकी कार्रवाई की जाती है। उसकी जुर्माना या उन चीज़ों को ज़ब्त किया जा सकता है। अथॉरिटी को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना जिसमें ये चीज़ें हों, परेशानी जैसी किसी को असुविधा करना है, चोट या हानि पहुँचाना है या किसी को डिस्टर्ब करना है, ये चीज़ें। और किन-किन चीज़ों को अथॉरिटी रोक सकती है? संगीत को रोक सकती है, लाउडस्पीकर को प्रेशर हॉर्न को और पटाखों की आवाज़ को, निर्माण उपकरण को और शोर पैदा करने वाले अन्य कोई भी उपकरण है, उसको रोक सकती है। पूरे नियम को एक सामान्य उदाहरण के रूप में मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आवासीय जो आपका स्थान है, वहाँ 11 बजे बहुत तेज़ आवाज़ में डीजे अगर बजता है, तो डीजे की जो आवाज़ है, अगर उसकी रात को 10 बजे के बाद बजता है, तो वो एक तरह से कानूनी अपराध है। साइलेंस ज़ोन में तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। स्कूल है, कोर्ट है या कॉलेज है। आसान भाषा में, किसी व्यक्ति को ऐसे तेज़ अनियंत्रित आवाज़ करने की छूट नहीं मिलती है। विशेष रूप से लाउडस्पीकर की तो लिखित रूप में रात को 10 बजे से 6 बजे तक सख्त कार्रवाई हो सकती है। रेज़िडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल दिन में और रात को 45 डेसिबल, इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। साइलेंस ज़ोन में दिन में 50 डेसिबल और रात को 40 डेसिबल। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप इनकी पूरी जानकारी अगर आप चाहते हो, तो जो नॉइज़ पॉल्यूशन का एक रूल है 2000 के अंतर्गत, 10 अगस्त 2017 के अंतर्गत, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें पूरी डिटेल जो लिखी गई है, आप उसको पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आप भी किसी शोर से परेशान हैं या इस तरह के शोर अगर आपके चारों तरफ भी है, तो आप उसको रोक सकते हैं। ये आपका अधिकार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें।